जगह पे ये नृत्य पाए जाते हैं। आज हम लोग उस पूरा नृत्य को विस्तार से जानेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, ताकि हमारा एक भी प्रश्न ये नृत्य से छूटना नहीं चाहिए साथियों। तो सबसे पहले हम लोग का है झारखंड नृत्य में घरेलू और सामूहिक अवसरों पर विविध प्रकार के नृत्यों का इस झारखंड में प्रचलन है। मतलब कि चाहे घरेलू हो या सामूहिक हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम लोग का झारखंड में विभिन्न प्रकार के नृत्यों का प्रचलन है, शुरू से रहा है या प्रचलन है। तो नृत्य में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे छऊ नृत्य। छऊ नृत्य, इसका जन्म स्थल सरायकेला है। छऊ नृत्य का जन्म स्थल सरायकेला है, यहीं से यह मयूरभंज एवं पुरुलिया तक फैला। छऊ नृत्य का जन्म स्थान सरायकेला है, ये सरायकेला से ही पुरुलिया एवं मयूरभंज तक फैला है यह नृत्य। उसके बाद है 1938 में राजकुमार सुधेंदु ने सबसे पहले यूरोप में प्रदर्शन करवाया। 1938 में राजकुमार सुधेंदु ने सबसे पहले इस नृत्य का यूरोप में प्रदर्शन करवाया। प्रश्न पूछ देगा इस नृत्य का प्रदर्शन कब हुआ, तो सही जवाब है 1938 में इस नृत्य का प्रदर्शन हुआ। और किसने कराया था, तो राजकुमार सुधेंदु ने। इसके बाद बिहार और झारखंड सरकार ने देश और विदेश में प्रदर्शन कराया। मतलब 1938 के बाद बिहार और झारखंड के जो सरकार थे उन्होंने देश और विदेश में प्रदर्शन करवाया इस नृत्य के। पहला हम लोग छऊ नृत्य जान गए। दूसरा हम लोग का जदुर नृत्य। यह नृत्य फागुन के सिंगबोंगा के बाद शुरू हो जाता है और चैत के सरहुल तक चलता है। मतलब जदुर नृत्य है वह फागुन के सिंगबोंगा तक शुरू हो जाता है और चैत तक चलता है। इस नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों शामिल होते हैं तथा धीमी गति के ताल के साथ यह नृत्य चलता है। मतलब जदुर नृत्य है उसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल होते हैं और यह नृत्य जो है वो धीमी गति के चाल के साथ इस नृत्य को किया जाता है। तीसरा हम लोग का जंपी नृत्य। तीसरा हम लोग का है जंपी नृत्य। जदुर नृत्य से पूछ सकता है यह नृत्य कब शुरू होता है, या नृत्य फागुन के सिंगबोंगा के बाद शुरू हो जाता है और चैत के सरहुल तक चलता है। जंपी नृत्य या चैत्र के सरहुल पर्व के बाद शुरू हो जाता है और आषाढ़ माह तक चलता है। जंपी नृत्य कब शुरू होता है, या चैत्र के सरहुल पर्व के बाद शुरू हो जाता है और आषाढ़ माह तक चलता है। प्रश्न पूछ देगा जंपी नृत्य कब शुरू होता है, यह शुरू होता है चैत्र के सरहुल पर्व के बाद यह नृत्य शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है हम लोग का कर्मा या लहूसा नृत्य। कर्मा को ही लहूसा नृत्य बोला जाता है साथियों। यह नृत्य आषाढ़ के बाद शुरू हो जाता है। यह नृत्य आषाढ़ महीना के बाद शुरू हो जाता है और सोहराय पर्व तक चलता है। और यह नृत्य कब चलता है, सोहराय पर्व तक चलता है। यह नृत्य वर्षा ऋतु में शुरू होता है। कर्मा नृत्य कब शुरू होता है, वर्षा ऋतु में शुरू होता है और वर्षा के समाप्ति के बाद समाप्त हो जाता है। यह नृत्य जो है वर्षा ऋतु में शुरू होता है और वर्षा का जैसा ही समाप्त होता है यह नृत्य समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद है भादों के कर्मा पर्व में यह सामूहिक नृत्य मुख्य रूप से किया जाता है। प्रश्न पूछ देगा कर्मा या लहूसा नृत्य कब किया जाता है, तो यह नृत्य भादों के कर्मा पर्व में यह नृत्य को सामूहिक रूप से किया जाता है साथियों। और कर्मा में गाए जाने वाला गीत है उल्हा गीत। प्रश्न कर्मा में गाया जाने वाला गीत है उल्हा गीत। प्रश्न पूछ देगा कर्मा में कौन सा गीत गाया जाता है, तो इसका सही जवाब है उल्हा गीत गाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग का माघे या जोरगो नृत्य। यह नृत्य सोहराय के बाद प्रारंभ होती है। मतलब सोहराय पर्व के बाद यह नृत्य शुरू होती है और सिंगबोंगा तक चलती है। यह नृत्य जो है सोहराय पर्व के बाद शुरू हो जाती है और सिंगबोंगा तक चलती है और माघ में चरम तक पहुंच जाता है। और माघ के महीना में चरम अपनी जगह तक यह नृत्य पहुंच जाता है। नेक्स्ट है हम लोग का चतरा नृत्य, मतलब जतरा नृत्य। इस नृत्य में स्त्री और पुरुष हाथ जोड़कर नृत्य करते हैं। जतरा नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों हाथ जोड़ लेते हैं और नृत्य करते हैं। पूछ देगा जतरा नृत्य में क्या किया जाता है, तो इस नृत्य में स्त्री और पुरुष हाथ जोड़कर नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है हम लोग का पाइका नृत्य। ओजोन पूर्व
ओजोन पूर्ण शैली में यह नृत्य किया जाता है। यह नृत्य कब किया जाता है? पाइका नृत्य ओजोन पूर्ण शैली में यह नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग का नचनी नृत्य। इसमें नचनी स्त्री और रसिक पुरुष, नचनी को स्त्री मतलब नचनी स्त्री को बोला गया है और रसिक पुरुष को बोला गया है, मिलकर नृत्य करते हैं। दोनों स्त्री और पुरुष मिलकर दोनों नृत्य करते हैं नचनी नृत्य को। नेक्स्ट है हम लोग का 9 नंबर नेटुआ नृत्य। नेटुआ नृत्य में क्या होता है? पुरुष के नृत्य पुरुष ही स्त्री के रूप में नृत्य करते हैं। मतलब नेटुआ नृत्य में पुरुष का नृत्य, यह नृत्य जो है यह डांस पुरुष का ही डांस है। यह जो डांस है यह पुरुष का ही डांस है और इस नृत्य में पुरुष ही स्त्री का क्या बोलते हैं उसको रूप धारण करके यह नृत्य को करता है, नेटुआ नृत्य को साथियों। नेक्स्ट है हम लोग का अग्नि नृत्य। तो अग्नि नृत्य क्या होता है? यह धार्मिक नृत्य है, मुंडाओं के द्वारा पत्थर की पूजा किए जाते हैं। अग्नि नृत्य है, ये मुंडा जनजाति लोग का नृत्य है और ये पत्थर को पूजा किया जाता है। इस नृत्य में मुंडाओं के द्वारा क्या किया जाता है? पत्थर को पूजा किया जाता है। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से पढ़े हैं झारखंड में कितने प्रकार के नृत्य है। छऊ नृत्य है, जदुर नृत्य है, जंपी नृत्य पढ़े, कर्मा या लहुसन नृत्य पढ़े, माघे नृत्य पढ़े, माघे या जुर्गो नृत्य, छठा जतरा नृत्य पढ़े, सातवां पाइका नृत्य पढ़े, आठवां नचनी नृत्य, नौवां नेटुआ नृत्य और 10वां अग्नि नृत्य। प्रश्न पूछ देगा छऊ नृत्य का जन्म स्थल कहाँ है? तो सही जवाब हो जाएगा कहाँ मित्रों? इसका सही जवाब हो जाएगा सरायकेला है। प्रश्न पूछ देगा छऊ नृत्य को सबसे पहले किस राजा ने प्रदर्शन करवाया और कौन से जगह पे प्रदर्शन करवाया? तो इसका सही जवाब है छऊ नृत्य को 1938 में राजकुमार सुधेंदु ने सबसे पहले यूरोप में प्रदर्शन करवाया इस नृत्य को। उसके बाद जदुर नृत्य या फागुन के सिंगभोगा के बाद शुरू हो जाता है। उसके बाद जंपी नृत्य या चैत्र के सरहुल के बाद शुरू हो जाता है। कर्मा या नृत्य आषाढ़ के बाद शुरू हो जाता है और सोहराय पर्व तक चलता है। और कर्मा में भादों के कर्मा पर्व में यह सामूहिक नृत्य सामूहिक रूप से किया जाता है। और कर्मा में गाया जाने वाला गीत क्या है? तो वो हमारा क्या है? उल्हा गीत है जो कर्मा में गाया जाता है साथियों। नेक्स्ट हम लोग पढ़े माघे जोरगो या सोहराई के बाद प्रारंभ होता है और सिंगभोगा तक चलता है। जतरा नृत्य, यह इस नृत्य में स्त्री और पुरुष हाथ जोड़कर नृत्य करते हैं। पाइका नृत्य ओजोन पूर्ण शैली में यह नृत्य किया जाता है। नचनी नृत्य, इसमें नचनी को क्या बोला गया? स्त्री, और रसिक को क्या बोला गया? पुरुष। दोनों मिलकर नृत्य करते हैं। नेटुआ में पुरुष का यह नृत्य है नेटुआ, लेकिन ये पुरुष ही स्त्री का वेशभूषा मतलब स्त्री का रूप धारण करके यह नृत्य करता है। अग्नि नृत्य में यह धार्मिक नृत्य है और मुंडा जनजाति का नृत्य है और इसमें मुंडाओं के द्वारा ही पत्थर की पूजा की जाती है। आज हम लोग झारखंड के नृत्य से इतना पढ़े साथियों। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, जितना भी दोस्त लोग हैं सबके पास शेयर कीजिए ताकि मेरा 1-2 सब्सक्राइबर बढ़ जाए शेयर करने से, और मुझे मोटिवेशन और मिले और मैं नया नया वीडियो बनाता रहूँ। जय हिंद।